अगर आप क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी में हो और बोर्ड प्लस कोई एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो एक लाइफ चेंजर वीडियो होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना और जो जो चीजें आपको वैलिड लगती है और इंप्लीमेंटेबल लगती है उनका एक नोट जरूर बनाना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक ऑनेस्ट क्वेश्चन के साथ, एक ईमानदारी भरा क्वेश्चन के साथ जिसका जवाब आप नीचे कमेंट में दोगे और एक पेपर पेन पे भी जरूर लिखना। सवाल यह है कि अगर तुम हर रोज इस बात को या तो प्लान करते हो कि तुम 6, 7, 8 घंटे पढ़ोगे या फिर तुम सच में 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, फिर भी यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर तुम्हें डर लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर सच में अगर तुम्हारे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तुम्हारे मेहनत में है या प्रॉब्लम तुम्हारे स्ट्रैटेजी में है? अब इस बात को तुम्हें सबसे पहले पेपर पे लिखना है और साथ ही साथ कमेंट में भी डालना है कि प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। क्या तुम काम चोरी कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो और मेहनत में कोई कमी है या फिर स्ट्रेटेजी में कोई कमी है? और इस वीडियो के बाद यही क्लैरिटी तुम्हें एग्जैक्टली आ जाएगा और तुम बिल्कुल रिपीट नहीं करोगे वो सेम मिस्टेक्स जिससे तुम्हारा 12th खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और वीडियो देखने के बाद तुम प्रॉपरली इस बात को जान जाओगे कि किस तरीके से तुम अपने बोर्ड्स को भी और एमएचटी सीईटी को भी अच्छे से संभाल सकते हो। मैं बात करूंगा केवल 5 मिस्टेक के बारे में, बट बहुत डिटेल में बात करूंगा, तो अपने आप को रेडी करके बैठना इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो ही छूट गया तो आगे बस 50 वीडियो देखते रहोगे, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। दिस कैन बी द लास्ट वीडियो। तो इस वीडियो पे टारगेट करता है केवल 25,000 लाइक्स का और कमेंट में उम्मीद करता हूं कि आप अपना नाम और अपना टारगेट परसेंटेज जरूर लिखोगे कि 12th में आप कितना स्कोर करना चाहते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सवाल मैंने तुमसे पूछा था, बहुत कम लोगों ने शायद कमेंट में जवाब दिया होगा। ये एक रिमाइंडर है कि कमेंट में जवाब दो, मेहनत में कमी है कि स्ट्रेटेजी में कमी है। सच बताऊं, मैंने हजारों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है और मैंने ना सभी बच्चों के अंदर एक पैटर्न नोटिस किया है। तुम बोलोगे भैया किस प्रकार का पैटर्न? पैटर्न ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे 90% के नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना, मतलब 90% का हम वो लेके चलते हैं, 85, 95 90% मान के चलो, और जो स्टूडेंट 95% या 90% के ऊपर जाते हैं, 95, 98% तक स्कोर कर जाते हैं, दोनों की मेहनत में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तुम बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो कि जो बच्चा 90% तक रह रहा है और जो बच्चा 90% के ऊपर जा रहा है, 95% ला रहा है, 98% ला रहा है, दोनों के मेहनत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों के मेहनत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, डिफरेंस होता है मिस्टेक्स में। तो बोलोगे क्या? देखो, सिंपल सा फंडा है, द मोर मिस्टेक्स यू मेक द मिनिमम मार्क्स यू स्कोर, ठीक है ना। जितना मिस्टेक कम होगा उतना मार्क्स बढ़ जाएगा। अब तुम सब साइंस का स्टूडेंट है, मैं मान के चलता है, ठीक है ना, तो तुमको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझता होगा, ठीक है ना। तो मिस्टेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। अगर मिस्टेक बढ़ेगा तो तुम्हारा मार्क्स घट जाएगा, कंसिडरिंग मेहनत इज द कांस्टेंट। बढ़िया लगा? समझ में आया? लिखो इस इक्वेशन को और इस चीज को अपने दिमाग में डालो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को बताता है सबसे डेंजरस बात क्या है। ये मिस्टेक इतनी नॉर्मल लगती है ना भाई साहब कि स्टूडेंट को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वही उनके मार्क्स खा रहा है। मतलब बड़े नॉर्मल से मिस्टेक है। अगर तुम क्लास 12th एचएससी या एमएचटी सीईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत अनिवार्य है। और यहां तक तुमको आइडिया आ गया होगा कि ये बाकी वीडियो जैसा नहीं है। मैं बहुत खतरनाक पॉइंटर्स लिख के लाया हूं जो तुमको शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ लेके आया हूं और बच्चों से बातचीत करके लेके आया हूं, हवाबाजी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम भी अननोइंगली सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हो और उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट करने से तुम, इट्स लाइक अ करोजन, समझ रहे हो, जंग की तरह है। मतलब जंग समझते हो ना, जो लोखंड वगैरह पे लग जाता है, उस तरीके से तुमको ऐसा अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। और अगर आज ये मिस्टेक्स फिक्स हो गई ना बच्चों, अगर आज तुम्हें मिस्टेक्स फिक्स कर ले तो अगले 1 घंटे, आधे घंटे, जितने भी देर का वीडियो होगा, तो अगले यूनिट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे या फिर अगले क्लास टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे, या फिर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम बेटर कॉन्फिडेंट फील करोगे, पढ़ाई करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और चीजें सही होने लगेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th ऑनेस्टली लाइफ का ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ईयर होता है। पर्सनली मुझे तो ये लगता था। स्कूल यानी कि जूनियर कॉलेज बोल लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, तो जूनियर कॉलेज हमारा जो होता है, जो कॉलेज है, स्कूल है, जो भी बोलो तुम उसको, 12th का, वो हम लोग को अलग से प्रेशर देता है। अटेंडेंस का प्रेशर देगा, असाइनमेंट का प्रेशर देगा,
अलग अलग एग्जाम का प्रेशर देगा, कुछ भलता सी प्रेशर देता रहेगा कि अरे इस बार ना ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा। मेरे इधर क्या हुआ था पता है, मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि हम लोग के इधर जिधर सेंटर रहता है उधर खूब सारा चीटिंग होता है। 10th में हुआ भी था, 12th में मैंने कॉलेज बदल दिया, उधर बोला बहुत स्ट्रिक्ट होएगा, अभी सबकी हालत खराब। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी भलता प्रेशर देते रहते हैं। अच्छा चलो, ये स्कूल वाले जूनियर कॉलेज वाले तो हो ही गए, फिर आता है कोचिंग वाले जो बोलते हैं कि ये वाला बुक ले लो वो वाला बुक ले लो। अभी कोचिंग में एक ऐसा सिस्टम कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर बदलता रहता है और अलग अलग टीचर अलग अलग ज्ञान देके चला जाता है कि ये रेफरेंस बुक ले लो वो रेफरेंस बुक ले लो, ये यहां से क्वेश्चन कर लो वहां से क्वेश्चन कर लो। और स्पेशली क्योंकि तुम बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, एमएचटी सीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है ना, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। यूट्यूब पर हर दूसरा क्रिएटर ये बोल रहा होता है कि बस मेरा वाला स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, जैसा अभी मैं बोल रहा ना कि मेरा वाला स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, 95 मार्क्स पक्का। सब 95 मार्क्स दिलाने के ही चक्कर में तुमको मतलब फॉलो करके देख लो। मैं तुमको नहीं गारंटी देता हूं, मैं तुमको रियलिटी चेक देता हूं। चलो, अब इन सबका रिजल्ट क्या होता है, कोचिंग का, अपना जूनियर कॉलेज का, अपना यूट्यूब का, तुम्हारे पास बुक्स बहुत होती हैं, प्लान्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लैरिटी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। समझ लो, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा कमी है जिस चीज की, दैट इज बेसिकली योर क्लैरिटी। अब तुम यहां पे दूसरे सवाल का नीचे कमेंट में जवाब दो कि तुम्हारा, ठीक है ना, जो प्लान है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है या फिर प्लान क्लियर नहीं है। तो तुम ऐसा लिख दो, क्लैरिटी यस, क्लैरिटी नो, मतलब कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी नहीं है। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस। थोड़ा हम साइंस वाले बच्चे तो हम लिखेंगे कंफ्यूजन इज ग्रेटर देन क्लैरिटी और क्लैरिटी इज ग्रेटर देन कंफ्यूजन। ये तुमको नीचे कमेंट में डालना। अपन थोड़ा यूनिक काम करते हैं तो लिखना शुरू करो, ठीक है। अब क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती और धीरे धीरे एक फीलिंग आती है कि शायद मैं ही इंटेलिजेंट नहीं हूं, बाकी पूरा दुनिया इंटेलिजेंट है, हमारा टीचर इंटेलिजेंट है, पूरा समाज इंटेलिजेंट है, मैं ही कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा हूं इंटेलिजेंस के मामले में, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही नीचे कैटेगरी का इंसान हूं, बहुत ही दबा हुआ इंसान हूं इंटेलिजेंस के मामले में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रॉब्लम समझो कि इंटेलिजेंस का है ही नहीं, ठीक है ना। प्रॉब्लम है कि तुम गलत जगह एफर्ट लगा रहे हो, तुम्हारा प्लानिंग गलत हो सकता है। इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जो हर रोज 3 घंटे ऐसा जिम जाता है, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल गलत करता है। उसका गोल है मान लो मसल बिल्ड करना या फिर फैट लूज करना या तो अपने आप को और एस्थेटिक बनाना, लेकिन बंदा एक्सरसाइज 3 घंटा गलत करता है। अभी बताओ क्या उसका बॉडी बनेगा जो उसका गोल है वो? तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि अपन का गोल क्या है, और अपन का जो भी गोल है अपन का एफर्ट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपन एफर्ट उस डायरेक्शन में ही डालेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली कुछ अलग मिलेगा। एक और एग्जांपल देता है, जो मुंबई जाना चाहता है लेकिन उसका डायरेक्शन बैंगलोर की तरफ है, तो क्या वो मुंबई पहुंचेगा? कितनी भी तेजी से जाए, कितना भी ईमानदारी से जाए, कितना भी मेहनत से जाए, कितना भी इंटेलिजेंस से जाए, नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। वैसे ही पढ़ाई में सिर्फ आवर्स मैटर नहीं करता है कि तुम 4 घंटा पढ़ते हो कि 5 घंटा पढ़ते हो कि तुम 24 घंटा पढ़ते हो। नींद में भी किताबें तुम्हारे अंदर घूम रही है, फर्क नहीं पड़ता है। सही डायरेक्शन में आवर्स मैटर करता है। लेट मी रिपीट इट एंड आई वांट सभी सीरियस लोग कमेंट में लिखेंगे। मैं मान के चलता है 10 15 20 लोग तो सीरियस होंगे यहां पे देखने वाले, तो लिख दो कि सही डायरेक्शन में आवर्स मैटर करता है। क्योंकि जब हम बार बार चीजों को लिखते हैं तो हमारे बुद्धि में चीजें घुसने लगती है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे समझना, आज मैं तुम्हें 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले क्लियर किया था कि मैं दुनिया भर के ऐसा तामझाम के बारे में बात नहीं करेगा। मैं 5 ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करके लाया हूं जिससे तुम्हारा सवर जाएगा जीवन, ठीक है। तो जो ऑलमोस्ट हर एवरेज स्टूडेंट करता है और टॉपर्स उसको एक प्लान्ड वे में या फिर मान लो अनजाने में, टॉपर जो बच्चा है जो 95 के ऊपर जा रहा है, 96% लेके आ रहा है, ठीक है, वो कॉन्शियसली कर रहा है या फिर अननोइंगली कर रहा है, पर करता जरूर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। मिस्टेक नंबर 1 जो मेरे को लगता है सबसे पहले, वो ये दुष्ट प्राणी है यूट्यूब। तुम बोलोगे भैया अभी इसके लिए तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता। सही कह रहे हो तुम, इसी कारण से ग्रो नहीं होता क्योंकि हर बार मैं बच्चों को ये समझाता हूं कि यूट्यूब पे वीडियो देखना मतलब लाला पढ़ाई करना नहीं होता है। समझ रहे हो तुम कि तुम अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे, स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रहोगे, तो पहला मिस्टेक है ये, सबसे पहला मिस्टेक है कि तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत इमेजिनेशन के साथ गलत रिजल्ट का कल्पना कर रहा है, तो नहीं होने वाला है। और शायद सबसे डेंजरस मिस्टेक भी यही है मेरे को लगता है, ठीक है ना। आज के डेट में, मेरे टाइम में तो मैं जब स्टूडेंट था तो नहीं था इतना, बट आज के डेट में है एक डेंजरस मिस्टेक है
यूट्यूब को पढ़ाई समझना, समझ लो ये डेंजरस मिस्टेक है एक, लेकिन थोड़ा हार्श लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो ध्यान से कि तुम फिजिक्स का चैप्टर खोलते हो, देखो होता क्या बच्चों के साथ, एक लेक्चर देखा, फिर वन शॉट देखा, फिर पीवाईक्यू सेशन देखा, फिर डाउट सॉल्विंग का कुछ ऐसा वीडियो रहा वो सब देखा, फिर रिवीजन का वीडियो देखा, 4-5 घंटे तुम्हारे किधर निकल गए, या फिर इससे भी ज्यादा, गॉड नोज। समझ रहे हो? और रात को लगता है आज तो मस्त पढ़ाई हुआ ओके आज तो मस्त पढ़ाई हुआ, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन लेक्चर खत्म होने के बाद तुम क्या बिना सॉल्यूशन देखे 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे? बराबर ऐसा दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, क्या तुम बिना सॉल्यूशन देखे जो भी तुमने इतना मेहनत किया है 5 घंटा, उसका 10 रैंडम न्यूमेरिकल्स फटाफट कर पाओगे? अगर आंसर अंदर से नो आ रहा है ठीक है ना, तो नीचे कमेंट में लिखो न्यूमेरिकल्स नो। ओके, अगर आंसर नो आ रहा है तो रियलिटी ये है कि तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुमने किया है कंटेंट कंज्यूम फैक्ट है भाई, तुमने कंटेंट कंज्यूम किया है, और ये दोनों अलग चीजें हैं। YouTube पे जब मैं पढ़ाई की बात करता हूं और जब मैं YouTube पे कंटेंट कंज्यूम करने की बात करता हूं, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते देखना और खुद सॉल्व करना सीख के, ठीक है ना, मतलब ऐसा सुनने का कि ऐसा ऐसा तैरते हैं और खुद पानी में जाके तैरने का दोनों अलग चीज होता है। तो टीचर को करते हुए देखना और खुद करना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान ऐसा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में टीचर तुम्हारे सामने नहीं होगा, कोई भी वीडियो तुम्हारे सामने नहीं होगा, वहां होगा केवल और केवल एक ही चीज, और वो होगा सिर्फ तुम्हारा पेपर होगा और तुम्हारा ये डोका होगा, दिमाग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ लेक्चर देखते वक्त समझ आ जाता है, पेपर में कुछ ही याद नहीं आता। एक बच्चा तो मेरे को मस्त बोला, मेरे को इतना मतलब ऐसा उसका पेन सुनकर मेरे को इतना ऐसा लगा कि वो बोलता है कि एग्जाम में बैठता हूं, पेपर देखता हूं तो ऐसा लगता है ऊपर छतरी नाच रही है। मैं बोला किस रंग की छतरी नाच रही है, पर ऐसा होता है कि बड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो सिर्फ लेक्चर देखते वक्त सब समझ आ जाता है, पर पेपर में कुछ याद नहीं आता, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने क्या किया है बेसिकली, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया है। समझ रहे हो तुम? इस बात को जरा रिकॉग्नाइज लिखो कमेंट में सही स्पेलिंग के साथ, कि तुम्हारे ब्रेन ने केवल और केवल इंफॉर्मेशन को अभी रिकॉग्नाइज किया है, उसे अप्लाई करना नहीं सीखा। इट्स लाइक कि स्विमिंग तुमको पता है, हाथ हिलाने का, पैर हिलाने का, ऐसा ऐसा करने का, लेकिन तुम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कभी नहीं किया, तो तुमको रियलिटी नहीं पता है। और बोर्ड और एग्जाम जो हमारा होता है सीईटी का, एमएचटी सीईटी का, या फिर नीट का, या फिर जेई का, वो तुम्हारा नॉलेज चेक करता है कि तुमने जो रिकॉग्नाइज किया है उसको तुम कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो और सही तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हारा बस वो इंफॉर्मेशन तुमने कितना देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनफ ऑफ टॉकिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये यूट्यूब वाला इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा पढ़ाई, ऐसा अपन ने बहुत बात किया। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी सेम टू सेम बताता हूं, बोलता हूं कि तुम भी ये करो, और वो है 1:2 का रूल। क्या है ये 1:2 का रूल? बड़ा सिंपल सा है रूल याद रखने का, 1:2। क्या है रूल का नाम? 1:2 का रूल है हमारा। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट आ गया। तो ये 1:2 का रूल क्या है, अगर तुमने 1 घंटा लेक्चर देखा है, ठीक है ना, तो उसके बाद मिनिमम 2 घंटा ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। तुम बोलोगे ये तो भैया ऐसा 5 घंटे का लेक्चर पे तुम 15 घंटे का मेहनत करवा रहे हो। देखो, तुमने चीजों को सीख लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिया, सब कर लिया, अभी लैपटॉप बंद करो, फोन को साइड में रखो, बुक खोलो, क्योंकि बुक इज द चीज जो तुम्हारे को बोर्ड रिकमेंड करता है। क्वेश्चन बैंक खोल लो, बुक के अंदर का एक्सरसाइज खोल लो, पीवाईक्यूज खोल लो, जो भी खोलने योग्य है वो सब खोल लो, ठीक है ना, और सॉल्व करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। समझ आ रहा है? एक आइडियल 1:2 नहीं कर सकते हो तो 1:1 तो करो कम से कम। समझ आ रहा है कि मतलब अगर तुम 1 घंटा इधर पढ़ाई कर रहा है तो उसके हिसाब से 1 घंटा अपना सेल्फ स्टडी भी करना मांगता है, जिसमें तुम प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखोगे कि क्या मैं एग्जाम में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में। क्या होगा कि शुरुआत में गलतियां होंगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन एक्चुअल लर्निंग इधर ही है। इमेजिन करो
कि तुम पानी में कूद गए, सब देखने के बाद मस्त वीडियो देखा यूट्यूब पर, ऐसा तैरते, तैरने का निंजा टेक्निक, स्विमिंग का निंजा टेक्निक, और तुम अब पानी में कूद गए, तो क्या पहले में तुम बहुत बड़ा तैराक बन जाओगे? क्या नहीं बनोगे। पहले फ्रस्ट्रेशन होगा, दिक्कत होगी, पानी में ऐसा लगेगा कि तुम बूढ़ रहे हो, डूब रहे हो, राइट। यू विल नॉट फील लाइक यू आर फ्लाइंग ओवर द ढगा, मतलब बादल पे तैर रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा तुमको, ऐसा डूबने जैसा लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, पेन होएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, तुम सीख जाओगे, तुमको रियलिटी चेक मिल जाएगी और तुमको पता होगा कि एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी से ही तैयारी करना चाहिए। जिम में मसल कब बनता है मुझे बताओ? जब पेन होता है, जब आदमी को दर्द होता है और दर्द से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन तब ग्रो करेगा जब तुम स्ट्रगल करते हो। लेक्चर देखते वक्त ब्रेन कंफर्टेबल होता है, कई बार अपन ऐसा भगा भगा के देखते हैं, लेक्चर 2x स्पीड पे देखते हैं, बहुत बड़े आइंस्टाइन नहीं है हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन करते वक्त जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिकॉल करके जब लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ब्रेन ग्रो होता है। और ये डिफरेंस जो बच्चा पहला पहला समझ के लेता है वो स्मार्ट बन जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेंगे। और एक और बात बहुत याद रखने का कि आज से लेक्चर देखते वक्त सिर्फ पोज मत करना, मतलब होता ना कि हमने लेक्चर देखा, ऐसा बंद किया बंद किया बंद किया, ओके। वीडियो खत्म होने के बाद नोटबुक बंद करके खुद को एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि तुमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा कि लेट्स से बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, 12th का वीडियो बना रहा हो तो ऐसा आंख बंद करके ना, जो भी तुमने सीखा है, जो भी शायद तुमने नोट्स बनाया है ना, अगर उसको थोड़ा रिकॉल करने का कोशिश करने का कि क्या मुझे को सच में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मुझे एक चैप्टर किसी फ्रेंड को पढ़ाना पड़ेगा तो मैं कैसा समझाऊंगा उसको, तो ऐसा थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करने का, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और तुम केवल ना एक इल्यूजन में नहीं जीते हो कि भाई मेरे को ना सब आता है, लेकिन इन रियलिटी तुमको कुछ भी नहीं आता है, और तुम एक्चुअली में फिर कॉन्सेप्ट सीखते हो और उसको अप्लाई करना भी सीख जाते हो, जिससे तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो जाता है। तो पहला मिस्टेक तुम सबको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप तुम लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि YouTube इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई, और क्या सही तरीका है, क्योंकि एग्जाम में जाके रियलिटी चेक मिले उससे ज्यादा अच्छा है कि अभी से रियलिटी चेक हम लोग कर ले। अभी दूसरा वाला मिस्टेक क्या है कि तुम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, ओके, बहुत मेहनती लोग हैं, ऐसा छप्पड़ फाड़ के मेहनत करता है तुम लोग, लेकिन गलत डायरेक्शन में करता है। तो इसके ऊपर अभी अगला 5 मिनट अपन चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है वो कितना मैटर करता है, और हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हो तो क्या होगा। अब ये मिस्टेक जो है ना, ये दूसरी मिस्टेक अभी अपन बात करने वाले, ये मिस्टेक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी कर जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो 85% ला रहे हैं, 80% ला रहे हैं, 90% के बिलो ला रहे हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा अबव भी जा रहे हैं, वो लोग भी ये गलती करते हैं, क्योंकि 100 नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक बहुत इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं, और इसी के वजह से बार बार पढ़ने के बाद भी एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आता है। मतलब तुम एक चैप्टर को 4 बार पढ़ते हो और कहते हो, कंप्लेन करते हो कि यार फिर भी इस चैप्टर के नहीं हो रहा है काम। तो यही है मिस्टेक। क्या है बेसिकली, हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ये एक मिस्टेक है, समझ रहे हो तुम। सोचो एग्जाम में कुछ चैप्टर्स जो है वो हर साल, उसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ और किसी चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम लोग हर जो चैप्टर इजी लगता है उसमें भी 4 दिन लगा देते हो, और जो डिफिकल्ट लगता है उसमें भी 4 दिन लगा देते हो। और कई बार ऐसे यूजलेस चैप्टर होता है जो इजी लगता है लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज नहीं है, उस पर तुम लोग बहुत टाइम पास करता है, बहुत मेहनत करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है कि तुम कई बार जो हार्ड चैप्टर है, जो तुम लोग को पढ़ना चाहिए आइडियली, जिसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा मान लो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, पर तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो तुम लोग क्या बोलते हो, बोर्ड में कर लूंगा, मतलब बाद में पढ़ लूंगा, बाद कभी आता नहीं है। और वही चैप्टर एग्जाम में मान लो 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो यहां पे एग्जैक्टली तुमको वाइस बनना है, ठीक है ना, तुमको बेवकूफ नहीं बनना है। और तुम ऐसे इमेजिन करो कि जैसे क्रिकेट मैच के लिए सिर्फ फील्डिंग प्रैक्टिस करना, बैटिंग कभी ना करना, मेहनत तो बहुत हुई, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा बताओ मुझे, 0 ना। कभी तुमने बैटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं किया, तुमने खाली फील्डिंग का प्रैक्टिस किया। तो तुमको थोड़ा सा ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखना है। अब टॉपर क्या करता है, थोड़ा समझना, प्रॉब्लम समझ में आ गया ना तुम लोग को। बहुत सिंपल है कि हर एक चीज को या तो इक्वली देखना, या तो इजी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत कर लेना, परफेक्ट कर लेना, और जो सच में इंपॉर्टेंट है उसको इग्नोर करना। तो थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली चलना है। अब टॉपर क्या करता है, टॉपर सब कुछ इक्वल नहीं पढ़ता, ठीक है, वो स्मार्टली पढ़ता है भाई। टॉपर ना सब कुछ इक्वल नहीं पढ़ता, उसको पता होता है कौन से चैप्टर बार बार रिपीट होते हैं,
वो इस चीज को एनालाइज कर लेता हो। तुम लोगों ने भी किया होगा शायद, कौन से न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, उसको बिल्कुल पता होता है। वो ऐसा हवे में नहीं जीता है। कौन सी डेरिवेशन बोर्ड्स की फेवरेट है, वो पीवाईक्यू उसको एनालाइज करता है। इसके लिए उसका जो एफर्ट है, तुमने लाइट पढ़ा है ना, डाइफ्रैक्शन, राइट, रिफ्रैक्शन, तो उसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके, तो उसका जो एफर्ट होता है वो ऐसा स्कैटर्ड नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसा फोकस्ड होता है। मुझे बताओ कॉनकेव लेंस फोकस करता है कि कॉन्वेक्स लेंस फोकस करता है? तो उसका जो बिल्कुल है ना सब फोकस्ड एफर्ट होता है और उस एफर्ट से उसका रिजल्ट आता है। अब करना क्या है, इस पे बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए वगैरह। तो अपने को डायरेक्शन की बात है, अपने को यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि हमको इंपॉर्टेंट का थोड़ा जितना ज्यादा आइडिया होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? पीवाईक्यूज। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मस्त देख लो। अब लास्ट के 5-10 साल के महाराष्ट्र बोर्ड के पीवाईक्यूज निकालो। इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है, हम लोग, हमारा बैच वगैरह होता है उसमें भी ये सब देते हैं। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना मत, पहले ऑब्जर्व करो। एग्जाम्पल के लिए ऐसा बहुत सारा बुक भी आता है ना, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड और मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला है, लेकिन ऐसे कई सारे टारगेट पब्लिकेशन के बुक है या फिर कोई और पब्लिकेशन का बुक होगा जहां पे ना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पुराने दिखा देते हो लोग, ठीक है ना। तो तुमको वो मेहनत मजदूरी से भी तुम बच जाते हो ऐसा कोई बुक लेने का, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, नया कुछ भी, ठीक है। और उसके अंदर पहले ऑब्जर्व करो कि ये चैप्टर से कितने एमसीक्यू आए, 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आए, 4 मार्क्स वाले कितने आए, डेरिवेशन कितना आया, न्यूमेरिकल कितना आया, डायग्राम कितना आया, ये सब ऑब्जर्व करो। और उसके बाद ट्रस्ट मी कि पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस बुक नहीं होती, ओके। ये तुम्हारे एग्जाम का बेसिकली एक रोड मैप होता है, तुमको बताता है कि एग्जैक्टली तुमको किस दिशा में ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो यहां से अगर तुम प्रैक्टिस करते हो ना तो तुमको तुम्हारा डेस्टिनेशन जल्दी मिल जाता है, तुमको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और ज्यादा मेहनत नहीं लगता, कम मेहनत में बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक हैबिट तुम्हें अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए हेल्प करेगा कि पढ़ाई से पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं ओवरऑल तुमको ये मैं समझा देता हूं कि बिफोर स्टार्टिंग द पढ़ाई ऑफ अ चैप्टर एक आधा घंटा का टाइम निकालो, 15 मिनट का टाइम निकालो, आधा घंटा से 15 मिनट का टाइम निकालो और उसमें केवल और केवल पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करो। और ये 11th वालों के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन 10th और 12th वालों के लिए होता है, 12th वालों का लिए होता है। तो पीवाईक्यूज, और अगर तुम वो चैप्टर वाइज वाला बुक ले सकता है तो बहुत बढ़िया, इन्वेस्ट कर सकता है तो एक वाइस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो तुमको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो एक वाइस इन्वेस्टमेंट है, वो तुमको करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पढ़ाई मतलब तुमको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मिस्टेक नंबर 3 से पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा बैच बताना चाहता हूं। हमारा, हम लोगों का एक मस्त बैच है, क्लास 12th का परिश्रम बैच, मेहनत करवाते हैं हम लोग। यहां तक वीडियो में तुमको समझ में आ गया होगा, मेहनत करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा पीसीएम है, पीसीबी है, पीसीएमबी है, बोर्ड और एमएचटीसीटी दोनों के लिए प्रिपेयर करा देंगे। शॉर्ट में समझाता हूं, कम बच्चे लेते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड है वो सब करते हैं। जैसे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पर्सनल मेंटरशिप होती है, मतलब टीचर्स का पर्सनल नंबर होता है तुम्हारे पास, स्टडी रिलेटेड डाउट या फिर कुछ भी रहे तो तुम कॉल करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज होता है, एमएचटीसीटी का भी टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाता है। अगर कोई नया बैच लाएंगे तो फ्री में मिलेगा। लाइव रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले और पुराने बैचेस का भी रिकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा इसका 5-6 पॉइंट का ये है जो तुम्हारे लिए सच में जरूरी है, उल्टा सुल्टा चीज नहीं है। और सबसे बेहतरीन क्या है कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, टीचर से बातचीत करके डाउट क्लियर कर पाते हो और पर्सनल नंबर भी होता है टीचर का, वहां पे भी तुम डाउट क्लियर कर पाते हो। और ये टेस्ट सीरीज में 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन डाला है एमएचटीसीटी का, ठीक है। अब इस बैच के बारे में अगर तुमको कोई भी डाउट है तो तुम इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात करो। केवल और केवल 100 बच्चे लेते हैं बैच में, तो बैच पूरा भरने वाला है। बाकी हम लोग इतना प्रमोशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोगों को लिमिटेड बच्चा चाहिए होता है। बैच का प्राइस अभी अगर आप लेते हो तो 15,000 रुपए है, लेकिन डिस्काउंटेड जो पहले 100 बच्चे लेंगे उनको शायद 12,000 में मिल जाएगा। तो तुम लोग फटक से एक्शन लो, जिससे तुम्हारा फायदा हो, या फिर किसी को जानते हो तो उसको सजेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है। अभी हम लोग तीसरे मिस्टेक की तरफ अपना कदम बढ़ाते। अब ये क्या है? ये है दिमाग, और ये दिमाग है एक पिंजरे में बंद। सुनहरा पिंजरा नहीं है, सिल्वर का पिंजरा है। सिर्फ दिमाग में प्रैक्टिस करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी गलती है कि तुम केवल, ऐसा होता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूं, किधर मेहनत कर रहा हूं? केवल दिमाग में पढ़ाई कर रहे हो।
ठीक है ना, मेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूं। अरे भाई साहब, ये तीसरी मिस्टेक, और ऑनेस्टली ये मेरी फेवरेट मिस्टेक है, ठीक है ना। मतलब तुम लोग की गलतियों में भी ये मेरा फेवरेट मिस्टेक है। बड़े बड़े धुरंधर लोग करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है। तुम बेड पे बैठे हो, केमिस्ट्री का रिएक्शन देख रहे हो और सोच रहे हो हाँ ये तो इजी है। तुम एक मैकेनिज्म देख रहे हो केमिस्ट्री का रिएक्शन का, और तुम कह रहे हो अरे ये तो इजी है। तुमने फिजिक्स का कोई वो देख लिया, डेरिवेशन देख लिया, तुमने बोला अरे हाँ ये तो देखा हुआ लग रहा है। तुम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख रहे हो मैथ्स में, तुम कहते हो अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, समझ आ गया लगता है। तुम ऐसे देख रहे हो, तुमको लग रहा है समझ आ गया, और तुम मन में अपने आप को, ब्रेन तुम्हारा आलसी है, आराम चाहता है। तुम इसको कह रहे हो अरे भाई मुझे तो सब समझ आ गया, समझ रहे हो। तो ये सब देख के हो जाएगा, ये वाला जो तुम्हें लगता है ये बहुत गड़बड़ है। नोटबुक खोलो और बिना देखे लिखो। तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, तो नोटबुक खोलो, बिना देखे लिख करके देखो, तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी। क्योंकि दिमाग में सॉल्व करना और पेपर पे सॉल्व करना, ये दोनों बातें एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारी आंसर शीट चेक होगी, ठीक है ना, तुम्हारे को ये पता चलेगा कि तुम आंसर कितने स्पीड में लिख पा रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारी। ये सारी चीजें तुमको ना दिमाग में करके पता नहीं चलता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि तुमको आता है कि नहीं आता है, इट इज ऑल्सो अबाउट, लेट मी रिपीट, कि तुम कैसे लिख रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है, तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है, तुम्हारा क्या कहते हैं स्पीड कितना है करने का। ओके तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं एक सिंपल रूल बोलता हूं जो तुम फॉलो करो, और अगर क्वेश्चन लिखकर सॉल्व नहीं किया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व मत मानो। मतलब मेक इट लाइक अ रूल। हर डेरिवेशन, हर न्यूमेरिकल, हर डायग्राम पेन से लिखो। हर लॉन्ग आंसर जो तुम्हें लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जाम बहुत हाई है, उसको तुम पेन से लिखो एक पेपर पे, टाइमर लगा के लिखो अगर और ज्यादा बेटर करना चाहते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर आना इनफ नहीं होता है, तुम्हें टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे स्वच्छ प्रेजेंटेशन के साथ वो आंसर को लिखना है। बहुत स्टूडेंट पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इस इल्यूजन में जीते हैं, ठीक है। नॉलेज की कमी नहीं होती है, राइटिंग स्पीड की कमी होती है, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं होती और बच्चा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी है और तुमको ये सुनना चाहिए कि एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग के अंदर जाके नहीं देख सकता कि तुम कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि एक तो एग्जामिनर को तुम दिखते नहीं हो, और दूसरा क्या है कि वो तुम्हारे नाम से, ऐसा शुभम नाम, बहुत इंटेलिजेंट नाम, ऐसा एग्जामिनर को नहीं पता चलता है। वो केवल और केवल तुम्हारा आंसर दिखता है उसको, और अगर आंसर क्लीन है, प्रॉपर हेडिंग्स है, डायग्राम्स नीट है, डेरिवेशन सही किया हुआ है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत बेसिक सी बात है, तो तुम सेम आंसर को ज्यादा मार्क्स मिलता है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का रियलिटी है। प्रेजेंटेशन से मार्क्स अर्न कर सकते हो तुम, ये बात को तुम्हें याद रखना है। और आज से एक हैबिट स्टार्ट कर दो कि रोज कम से कम, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वरना इतना सारा लंबा वीडियो नहीं बनाता मैं, ठीक है ना। 45 to 60 मिनट सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस को दो। फोन नहीं, वीडियो नहीं, बस टाइमर, नोटबुक और पीवाईक्यूज वगैरह या फिर क्वेश्चन वगैरह जो भी है। और पहले वीक तुम थोड़ा स्लो लगेगा, दूसरे वीक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरे वीक में तुम खुद नोटिस करोगे कि जो क्वेश्चन पहले डिफिकल्ट लगता था वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगा। और यही एक्चुअल प्रोग्रेस होता है। लेक्चर देखना प्रोग्रेस नहीं होता, नोटबुक भरना प्रोग्रेस होता है। नोटबुक में लिखना बिना देखे प्रोग्रेस होता है। बिना देखे, इस बात को लिख लो, बिना देखे, बिना देखे, लेट मी रिपीट इट, बिना देखे। ओके तो हमने ये मिस्टेक के बारे में बात कर ली, ओके, जो बहुत ही ज्यादा बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, पर वो अल्टीमेटली फंसने वाला काम होता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बैच में भी एडमिशन ले सकते हो। एजुकेशनल काउंसलर का नंबर, पीछे जा भाई, ये एजुकेशनल काउंसलर का हमारे नंबर है, इस पे कॉल करके तुम बात कर सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले मिस्टेक की तरफ, जिसको मैं कहता हूं मिस्टेक नंबर 4। तो ऐसे मेरे पास 5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने तुम्हें बताया था। अब हमारे 5वें मिस्टेक पे आ जाते हैं। ओके बाय द वे, ये देख के तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि हमारे ना ब्रेन के अंदर एक पैटर्न होता है। ओके हम वही गलती बार बार करते हैं। अब मैं थोड़ा हार्श लगूंगा तुमको, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो बहुत मूड में बोलता हूं और बहुत सही चीजें बोलता हूं। और वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे, तुमने देखा होगा, पॉर्न को एडिक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया को एडिक्टेड होते हैं, न्यूडिटी को एडिक्टेड होते हैं, मास्टरबेशन को एडिक्टेड होते हैं, गेमिंग को एडिक्टेड होते हैं, और उनको पता होता है कि वो एडिक्टेड है।
ओके और वो गलतियां कर रहे हैं, बट वो अपने ब्रेन को ऐसा फील करते हैं कि किसी आदत से वो जंजीर में बंद है और वो बार बार नोइंगली अननोइंगली वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, तुम्हारा पैटर्न है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो मुश्किल जो मिस्टेक्स होती है तुम्हारे, ठीक है ना, अब जो मिस्टेक्स मैं बात करूंगा बेसिकली वो सबसे डेंजरस है, ठीक है ना, और ऑनेस्टली ये बाकी सारी मिस्टेक का रूट कॉज है, क्योंकि तुमको ये समझना है कि क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट? ये तुम्हें पता है ना, मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे कि क्या तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पॉर्न तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी तुम उसको खोलते हो। तुम्हें पता है कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने से स्ट्रेस होता है, राइट? फिर भी तुम पोस्टपोन करते हो, काम चोरी करते हो, बैकलॉग बनने देते हो। तुमको 10वीं में ही पता चल गया था कि अगर मैं काम चोरी करेगा तो मेरा बैकलॉग बनेगा, लेकिन तुमने बैकलॉग बनने दिया। तुम्हें पता है फिजिक्स तुम्हारा वीक है, तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है, फिर भी तुम किसी और सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करते हो। अब समझना, तुमको लगता है कि तुम आलसी हो, दुनिया तुमको बोलेगी कि अरे तू कामचोर है, इंटेलिजेंट कम है, लेजी है, पर तुम एक पैटर्न में फंस चुके हो। ये बेसिकली एक लूप है। ओके, मैं 5 वीडियो को एक वीडियो में डाल ओके, ये एक लूप है, और जब तक ये लूप नहीं टूटेगा ना, प्रिपरेशन चेंज नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा ही तुम अटकते रहोगे। तो लूप चलता कैसे है? इमेजिन कि तुम फिजिक्स के डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे हो, पहला क्वेश्चन ही नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, ओके, तीसरा भी नहीं बना, तुम्हारी किस्मत बहुत खतरनाक है। अब क्या फीलिंग आती है? फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा डर सा लगता है, और इसी मोमेंट पे ब्रेन बोलता है चल 5 मिनट इंस्टाग्राम देखते हैं, एक रील देखते हैं, व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज चेक कर लेते हैं, और बस 5 मिनट का 15 मिनट बन जाते हैं, 15 मिनट का 1 घंटा बन जाता है, और रात को फिर क्या होता है? वही गिल्ट। ओके, नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल, वही दिक्कत, फ्रस्ट्रेशन, फोन रिलीफ, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, फोन रिलीफ, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, फोन रिलीफ, वही, मतलब कुल मिला के वही है। जब भी डिफिकल्ट काम आएगा ना, भाग जाना। तुम्हारे ब्रेन का क्या हो गया? ये एक पैटर्न है, यही हैबिट तुम्हारे मार्क्स डिस्ट्रॉय करती है। अब थोड़ा हमें ना इस लूप को तोड़ना है। प्रॉब्लम समझ में आया मैंने क्या कहना चाह रहा था? प्रॉब्लम बस इतना ही है कि तुम लोग को कुछ मुश्किल लगता है तो तुम लोग भाग जाता है। समझ आ रहा है? तुम्हारा ब्रेन आलस करना चाहता है, तुमको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। शायद 75 वीडियो ने तुमको यह बताया होगा। अभी इसको तोड़ने का तरीका क्या है? मैं एक तुमको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, फिर दुनियादारी की बात करूंगा। जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखकर फोन उठाने का मन करे, बस 10 सेकंड रुकना, सिर्फ 10 सेकंड, ठीक है ना, और खुद से बोलो हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, बस इतना। और उसके बाद फोन मत उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, सिर्फ क्वेश्चन दोबारा रीड करो, या सिर्फ गिवन लिखो, या डायग्राम बना दो, बस इतना। क्योंकि जब टास्क छोटा हो जाता है ना, तो ब्रेन उसे अवॉइड नहीं करता है, सिंपल सी बात है। और धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को नया पैटर्न सीखने का आदत हो जाएगा, सीखने लगेगा, और जो तुम बार बार उस लूप में फंसे थे उससे बाहर आ जाओगे। एंड आई वांट कि तुम बिलीव करो मुझ पे कि ये छोटी हैबिट तुम्हारी कंसिस्टेंसी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अब मैं तुमको अपना रियलिटी चेक बताता हूं, और फिर बात करेंगे हम लोग कि एक ऐसा हैबिट जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। अभी कितने देर से मैं बोल रहा है ये वीडियो में, अराउंड 33 मिनट से, तो मेरा गला भी ऐसा दुखने लगा है, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा। ये अपने आप में एक मिनी क्लास हो गया बच्चे लोगों का नहीं, एक वन शॉट वीडियो हो गया, क्योंकि बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बात कर रहे हैं अपन ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये चैनल जो अभी इसका ऐसा क्या हो रखा है, मन नहीं बोल सकता, मेरा शब्द जो मेरे मुंह पे आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा था 12th के लिए, मैं 11th के लिए काम नहीं कर रहा था, 10th के लिए नहीं कर रहा था, धीरे धीरे 9th नहीं करने लगा, 8th नहीं करने लगा। मैंने अपने YouTube पे शॉर्ट्स की लिमिटेशन 0 सेकंड लगा रखी है, तो मेरे को शॉर्ट फीड खोलता ही नहीं हूं, मैं दिखाता ही नहीं है शॉर्ट्स मेरे को फीड में। इंस्टाग्राम 5 मिनट यूज करता हूं मैं, बट पता नहीं कहां प्रोडक्टिविटी के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। देन आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स, शांत बैठ जाता था। ऐसा एक इंस्टाग्राम पे ऐसा रैंडमली एक बार वीडियो देखा, 5 मिनट तो यूज करता था ना, कि लोग 30 मिनट का टाइमर लगाते हैं और रूम में बैठे रहते हैं, तो मैंने भी वो करना स्टार्ट किया। लिटरली बोल रहा हूं तुम लोगों को कि ऐसा एक ऐसा अपना जो मेरे सामने स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसा 15 मिनट का ऐसा काउंटडाउन टाइमर,
लगा करके कुर्सी पे बैठ जाता था। मन करता था कि रूम साफ कर लूं, मन करता था ये कर दूं वो कर दूं, अपन कुछ नहीं करते थे। 15-20 मिनट बैठे रहते थे, ब्रेन को टोटल रेस्ट, ना मेडिटेशन ना कुछ, केवल बैठे रहना है, ना चलना है ना कुछ करना है। खुजली उजली होती थी पाँव वाँव में, हाथ वाथ में तो ऐसा खुजा लेता था, बट उधर ही बैठा रहता था। एंड फिर ऐसा 4-5 दिन करने के बाद मैंने उसको नहीं किया, बट मैंने बोला कि मैं हर रोज केवल 15 मिनट का काम करेगा। और तुम मानोगे नहीं, आज तो मैं ऐसा 10 मिनट का एक टाइमर लगा के काम किया मैंने, ठीक है ना। जब मैंने ये कितना सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाया है, तुम लोग देख सकता है मेरा मेहनत, राइट। कितना सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाया है, क्योंकि मेरे लिए मेरा बात इंपॉर्टेंट है और स्क्रीन पे मैंने अपना कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखा है जो मैं मिस नहीं करना चाहता हूं एक फ्लो में, वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने ब्रेन को आदत लगाओ कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि अब छोड़ना है, तो जो लूप ऑलरेडी जो पाथ बना हुआ है उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेगा कि सिंपल सा कुछ टास्क कर लो, समझ आ रहा है, सिंपल सा टास्क। और ये YouTube शॉर्ट्स पे 0 मिनट का टाइमर लगाओ, होता है सेटिंग में, कर सकते हैं तुम लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे 5 मिनट या उससे ज्यादा यूज मत करो, कोई सेंस नहीं है। उतने में प्यार मोहब्बत जो भी है दुनियादारी का निपटा लो। अब एक और हैबिट जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए बिल्कुल, वो है अपनी मिस्टेक डायरी बनाओ। एंड सीरियसली दिस इज समथिंग जो मैं सालों से बच्चे लोगों को बोल रहा है, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है और मल्टीपल फेवरेट टेक्निक से मेरी मतलब ये मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है। हर टेस्ट के बाद, अब मैं तुमको बोलूंगा तो तुम शायद बिलीव करो, इसलिए मेरे पास बहुत माल मटेरियल है दिखाने के लिए। मैं बहुत डायरी बनाया मैंने, बहुत डायरी। अभी इतना सब निकालूंगा तो मेरे को रखना भी पड़ेगा ना, ठीक है। अभी जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं अपन के जीवन के, ठीक है। ये देख रहे हो इतना सारा डायरी है अपना। ये डायरी ऐसा क्या, ऐसा देखो क्या हालत देख रहे हो, इसको यूज होता है भाई ये सब डायरी। तो बहुत ही काम की चीजें इसमें मैं लिखता हूँ। और इसमें से सबसे फेवरेट मेरा अभी ये वाला है, हॉबी वाला। मैं ऐसा ड्राइंग व्राइंग बनाता है, मैं तुमको दिखाऊं। हेलो ठीक है, हेलो ओके। सो व्हाट इज द पॉइंट कि मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक अपना मिस्टेक का बुक बनाओ, जिसमें तुम लोग जो भी मिस्टेक करोगे उसको लिखोगे। बार बार करो मिस्टेक, कोई बात नहीं, बार बार करो मिस्टेक, बार बार लिखो। जब पलट के देखोगे ना तो तुमको पैटर्न नजर आने लगेगा कि कौन से प्रकार का मिस्टेक तुम लोग करते हो, ठीक है, और क्या गलती हुई। और उसके बाद अपने आप से जब तुम देखो ना कि एक गलती मैंने 10 बार से ज्यादा रिपीट कर दी है हफ्ते भर में, महीने भर में, तो अपने आप से वाई पूछो कि ये गलती मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, मतलब व्हाट इज द पैटर्न। और फिर उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो, तुम्हारा सब बढ़िया हो जाएगा एकदम, तुम्हें को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक पे हमने बात की, ब्रेन के पैटर्न तोड़ने पे, और बड़ा सिंपल है, बस जो कर रहे हो उससे कुछ अलग करना है, प्लान्ड वे में करना है, ठीक है। अब अगले मिस्टेक पे आ जाते हैं। ओ माय गॉड, हमारा गोल तो यही है ना, बैठ के पढ़ाई करना, बाकी एडमिशन लेने के लिए इस पे कॉल करना। ये लास्ट ही है अपना 5वां मिस्टेक, ठीक है ना। तो अगला 10-12 मिनट लूंगा तुम्हारा और सब खत्म हो जाएगा। तो 12 घंटे पढ़ना सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। सिंपल बताता हूं तुमको, आज का सोशल मीडिया ने एक डेंजरस मिथ बना दिया है। आजकल सोशल मीडिया जो है ना, मैं रोज 14 घंटे पढ़ता हूं, स्टडी विथ मी, दिस विथ मी। अभी तो लोग कपड़ा भी चेंज करते हैं, मां कसम, मैं वीडियो देखा ऐसा आता है, मतलब नॉर्मल वीडियो देखा और ऐसे उल्टे पलटे वीडियो भी आए थे मेरे सजे में, बोला डोंट रिकमेंड मी, भटका रहा है मेरे को। तो क्या बोलते हैं, गेट रेडी विथ मी ऐसा ही कुछ था, WG रेडी RW विथ मी, ऐसा ही कुछ है। मैं ऐसा देखा, हैशटैग हर जगह। वो क्या होता है, एक दो चीज तुम देख लो, ऐसा ऐसा कुछ सामने आएगा तुम्हारे सामने, तो तुम देखोगे ना, जाहिर सी बात है क्या हैंडसम लड़का, सुंदर लड़की, ऐसा तो पैटर्न हो जाता है, ठीक है ना। तुमको सोशल मीडिया वैसी चीजें रिकमेंड करने लगती है और तुमको विलिंगली उसको बंद करना पड़ेगा। डोंट रिकमेंड मी, रिपोर्ट करके कुछ करके ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल सोशल मीडिया ने ना एक डेंजरस मिथ बना दिया है कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूं, मैं 4 घंटे पढ़ता हूं, मैं 4 घंटे सोता हूं। कम सो के ज्यादा कैसे पढ़ाई करने का, बिल्कुल छुट्टी नहीं लेने का, बिल्कुल प्रोडक्टिव रहने का, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। रियलिटी बिल्कुल उल्टा है, रियलिटी ये नहीं है। देखो, एक थका हुआ ब्रेन, एक स्लीपी ब्रेन कभी भी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, समझ रहे हो इतना तो तुम जानते हो ना, रात भर नहीं सोगे तो सुबह झंडे नहीं गाड़ लोगे तुम। लेकिन हो सकता है उसमें 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी, बाकी टाइम सिर्फ बुक खुली हुई होती हो, दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा होता है। टॉपर सीक्रेट क्या है, टॉपर सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ता, समझ रहे हो। तुमको लगे टॉपर 10 घंटे पढ़ता, नहीं, वो बेटर रिकवर करता है। 6-7 घंटे की वो प्रॉपर स्लीप लेता है, रेगुलर रिवीजन करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, उसका एक फिक्स्ड रूटीन होता है जिसको करने की वो हैबिट डाल लेता है। वो टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, जो पढ़ा है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने के लिए सोना जरूरी है।
और एक स्मार्ट इंसान इस बात को समझता है, वो स्लिप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कभी, और तुम भी नहीं करोगे। तुमको समझा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट डे तुम्हारा फोकस, मेमोरी और स्पीड तीनों ही डाउन नहीं जाएगा, इस तुम्हारा वो डाउन जाने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो फिक्स टाइम पे सोना, ठीक है ना? ये कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। फिक्स करना है क्या क्या, स्लीप टाइम कि कितने बजे सो जाते हो, गेट अप टाइम, इसको फिक्स करना है। और इनके बीच में 7 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, इससे कम तो डेंजरस जोन है, ठीक है ना? और एक साइंटिफिक रिवीजन मेथड है, चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करो और उसको बिना देखे नोटबुक पे लिख करके देखो, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? तो जो याद है, इसे बोलते हैं बेसिकली कि जो याद है वो तुम रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुम फिर 15 दिन बाद करके देखो, 30 दिन बाद करके देखो, जब तुम्हें लगे कि तुम भूलने लगे हो, नोटबुक खोलो, लिख करके देखो। सिंपल सी बात है। दिमाग में करोगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राई करके देखो, जो भी पढ़ते हो उसको बिना देखे लिख करके देखो। और ये बात को याद रखना कि सोशल मीडिया के जाल में नहीं फंसना है। सोशल मीडिया पागल बना रहा है हम लोगों को। ओके, तुम लोग अगर पागल नहीं बनना चाहते हो तो सबसे जरूरी यह है कि तुम अपने हिसाब से देख लो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 2 घंटे से पढ़ाई स्टार्ट करो डेली, फिर 3 घंटे पे जाओ एक हफ्ते बाद, फिर 4 घंटे पे जाओ, फिर 5 घंटे पे जाओ। और तुमको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आइडियली। समझ आ रहा है? अगर छुट्टी वाला दिन है, अगर स्कूल वगैरह सब जा रहे हो, तब तो समवेयर तुम यहां से यहां रहोगे, ये रियलिटी को समझो। अगर तुम्हारा स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह सब है, तो तुम इतना कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर छुट्टी वाली दिन है तो 5 से 8 घंटे तक तुम पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है ना? अब हम लोग लास्ट की छोटी छोटी सी बातों पे चलते हैं कि हमने क्या क्या समझा। ओवरऑल हमने समझा कि सिर्फ लेक्चर्स देख लेना यूट्यूब पे इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई, जो हम लोग का पहला बोल वचन था, पहला बातचीत था। कि ये बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं ना कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना इज इक्वल टू पढ़ाई। हमने नेक्स्ट देखा कि रोड मैप क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट की तरफ हमारा पढ़ाई जाना चाहिए। हमने देखा कि सिर्फ केवल दिमाग में पढ़ने से चीजें नहीं हो जाती। हमने देखा कि हमारे ब्रेन का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। डिफिकल्टी आए तो भागो मत कंफर्ट जोन के पीछे, राइट? तो और हमने ये भी देखा कि बहुत सारा पढ़ाई करना जो लोग दिखा रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। अगर स्कूल ट्यूशन वगैरह है, तुमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपना कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है और तुम्हारे पास सच में कितना टाइम है, उसमें से कैसे तुम अपना सब कुछ मैनेज कर सकता है, वो सब तुमको लिख के करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा हो पाएगा। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे इतना सारा बातचीत करने का मैं यही बोलूंगा तुम लोगों को कि अगर पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो बैच को ज्वाइन करो, ठीक है? हम लोग ऐसा हवे में बात नहीं करते, रियलिटी में हेल्प करते हैं और पर्सनल मेंटरशिप मिलता है बच्चों को। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो लिखना जरूर कि एंड तक देखा है। एंड ये जो कुछ 5 मिस्टेक्स है इसको रिपीट मत करना लाइफ में, तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? बाकी वीडियो कैसा लगा, मैंने अपना जान डाला है बताने में। मैंने ऐसा स्क्रीन पे पॉइंटर्स भी लिखा था और उसके हिसाब से सारी चीजें तुमको बताई है। प्रॉपर रिसर्च बेस्ड वीडियो है, ऐसा हवाबाजी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम परिश्रम बैच के अंदर लाइव क्लास में। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इधर और कॉल कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में तुमको बैच के बारे में बता दिया है।